तो स्वागत है कैसे हैं आप लोग। द वैम्पायर ड्यूक एंड द स्वीट पेय का एपिसोड नंबर 11 वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एलेनोर बुक में एक पिक्चर को देखकर कहती है क्या यही ड्यूक के फादर हैं। इनको पहले से पता था कि इनका बेटा एक वैम्पायर है, बट इनके बगल में ये औरत कौन है। इस औरत के गले में वही पेंडेंट होता है जो एलेनोर पहनी होती है, जिसे देखकर एलेनोर काफी ज्यादा शौक हो गई होती है और मन ही मन कहती है मैंने इस औरत को पहली बार देखा है, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे काफी टाइम से जानती हूँ। तभी पीछे से सर्वेंट कहता है लेडी एलेनोर खाना तैयार हो गया है, चलिए ड्यूक बुला रहे हैं। सर्वेंट की आवाज सुनकर एलेनोर काफी ज्यादा शौक हो गई होती है और उससे कहती है ठीक है चलो मैं अभी आ रही हूँ, और जल्दी जल्दी उस पिक्चर को कवर करने लगती है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग टेबल पे, जहाँ पर कई तरह का पकवान परोसा गया होता है और ड्यूक खाते हुए कहता है बेबी कल हम हेलेसन टेम्पल में मैरिज का डेट डिसाइड करेंगे और हमारा सेरेमनी सिंपल होगा, बट हमें प्रीस्ट से अप्रूवल लेनी होगी और हमें केयरफुल रहना होगा ताकि लोगों को पता ना चले कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। एलेनोर लाइक ठीक है जानू मैं समझ गई, और एक रॉ मीट उठाते हुए कहती है यह सब चीजें मेरी सोच से कहीं अधिक स्मूथली चल रही हैं, बट मुझे डाउट है कि एंजेला और बाकी लोग चुप नहीं रहेंगे, वह कमीने कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ड्यूक लाइक इस बात को छोड़ो तुम चिंता मत करो, बट तुम यह बताओ कि लाइब्रेरी में तुम क्यों गई थी। इसकी यह बात सुनकर एलेनोर थोड़ा घबराते हुए कहती है मैं थोड़ा रिसर्च करने के लिए गई थी वैम्पायर के बारे में। बेबी क्या इसमें कुछ गलत था। और सर्वेंट को देखकर वो थोड़ा पैनिक हो रही होती है। तभी ड्यूक उससे कहता है तुम चिंता मत करो, विलियम सब कुछ जानता है, इसके सामने बात करना ठीक है। एलेनोर लाइक मैं बात करूं ताकि दूसरे भी इसे सुन सके, जाओ मैं नहीं बताऊंगी। ड्यूक लाइक अगर तुम वैम्पायर के अंडर में रहती हो तो तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी, यदि तुम्हारा और कोई क्वेश्चन होगा तो विलियम से पूछ सकती हो, इससे तुम्हारा डर थोड़ा कम हो जाएगा। विलियम एक अच्छा आदमी है, मेरा भरोसेमंद है, तुम इस पर शक मत करना ओके। ड्यूक तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। ओहो ऐसी बात है क्या, तो फिर तुम रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरी में क्यों गई थी। एलेनोर लाइक तुम यह क्यों पूछ रहे हो, तुम इस पर इतना जोर दे ही रहे हो तो चलो मैं तुमको बताती हूँ कि मैं लाइब्रेरी में क्यों गई थी, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो। क्या यह जानना नेचुरल नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में और अधिक जानूं कि मेरा हस्बैंड किस नस्ल का है। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक काफी ज्यादा चौंक गया होता है, फिर अपना मुंह साफ करके उससे कहता है अच्छा ऐसा है क्या, मेरी होने वाली वाइफ अब डिनर खत्म हो गया है, चलो अब बेडरूम में चलते हैं। क्या मैं बेडरूम में चलूं, बट क्यों, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुमको हर एक चीज प्रोवाइड किया है, अब मेरा पेमेंट लेने का टाइम आ गया है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है बेडरूम में, जहाँ पर ड्यूक खिड़की से बाहर देख रहा होता है और उससे कहता है क्या तुम इसके लिए तैयार हो। एलेनोर लाइक आते हुए कहती है हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, आखिरकार यही हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक अपना कपड़ा उतारने लगता है। ड्यूक को कपड़े उतारते हुए देखकर एलेनोर उससे कहती है तुम अपना कपड़ा क्यों उतार रहे हो, मैं अपने शर्ट पर ब्लड नहीं लगने देना चाहता हूँ, इसीलिए अपना शर्ट उतार रहा हूँ। जान क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। इतना कहते कहते वो अपना शर्ट खोल देता है और ड्यूक की बॉडी शो हो रही होती है। ड्यूक के सिक्स पैक को देखकर यह ब्लशिंग करते हुए कहती है नहीं मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जानू, बट मन ही मन कहती है सबसे पहले मुझे शांत होना होगा, इसके लिए ब्लड पीना खाना खाने जैसा है, इससे ज्यादा मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, यह सिर्फ ब्लड पिएगा और कुछ नहीं करेगा। यह इतना सोच ही रही होती है कि तभी ड्यूक इसके पास आ गया होता है और इसे झट से पकड़कर कहता है जान डोंट वरी, अगर मैं तुम्हारा ब्लड भी पीता हूँ तो तुम नहीं मरोगी और ना ही वैम्पायर बनोगी, मैं यह जानती हूँ, बट जब तुम मेरे ब्लड को पीते हो तो मुझे कुछ अजीब लगने लगा है, मेरे अंदर कुछ अलग ही फीलिंग उमड़ने लगती है, मेरी बॉडी हॉट हो जाती है और मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरे बॉडी में कुछ हो रहा हो। यह एहसास क्या है, यह कौन सी फीलिंग है। ड्यूक लाइक अच्छा ऐसा है क्या, जब कोई भी वैम्पायर ब्लड पीता है तो दो ही चीजें हो सकती है, पहला व्यक्ति को मार डालना, दूसरा उनको प्लेजर महसूस कराना, मतलब घापा घाप करके। तो तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल भी अजीब नहीं है। क्या प्लेजर, इतना कहते कहते मन ही मन कहती है इसीलिए मेरी बॉडी में हॉट फीलिंग महसूस होती है। यह इतना सोच ही रही होती है कि अभी ड्यूक इसे झटके से पकड़कर कहता है तो बताओ तुम और कुछ भी पूछना चाहती हो। नहीं थैंक यू इसके लिए। और मन ही मन कहती है यह जब भी मेरे करीब आता है तो मेरी बॉडी गर्म हो जाती है, अभी तो इसने मेरी ब्लड को भी नहीं पिया है फिर भी ऐसा क्यों फील हो रहा है, मेरा मन घपा घप करने का कर रहा है। यह इतना सोच ही रही होती है कि तभी ड्यूक इसके गले पर किस करते हुए कहता है
क्या तुम जानती हो तुम्हारा ब्लड बहुत ही स्वीट है। इतना कहते कहते दोबारा किस कर रहा होता है। एल्नोर लाइक क्या तुम मेरे ब्लड को नहीं पीने वाले हो। ड्यूक लाइक इसका नाड़ा खोलते हुए कहता है यस तुम्हारे ब्लड का टेस्ट तब और अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें वेट कराता हूँ तो इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। इतना कहते कहते उसको अपने से चिपकाकर धीरे धीरे उसका ड्रेस खोल रहा होता है और एल्नोर लाइक शर्माते हुए मन मन कहती है यह क्या हो रहा है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। फिर उससे कहती है रुको यह मुझे पसंद नहीं है, प्लीज मेरे नाड़ा को मत खोलो। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। फिर उससे कहता है हम हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं, तुम्हें इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर मैं समझ गया। चलो फिर ठीक है तब अपना काम स्टार्ट करते हैं। इतना कहते कहते उसके शोल्डर पर बाइट कर लेता है और अपना केला उसके अंदर घुसा देता है जिससे एल्नोर चिल्लाते हुए कहती है ओए मैया घुस गया रे, रुको मुझे यह पसंद नहीं है। ड्यूक लाइक एक झटका और मारता है जिससे इसकी सांसें अटकने लगती है और रोते हुए कहती है छोड़ दो मुझे अब डर लग रहा है, प्लीज रुक जाओ, इतना घापाघप मत करो। तुम्हें किस चीज से डर लग रहा है। मेरी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, मुझे लगा था कि मेरे अंदर तो फ्रिजिडिटी है ना, बट तुम इतना अंदर बाहर कर रहे हो तो मेरी बॉडी और ज्यादा गर्म हो रही है, ऊपर से तुम ब्लड भी पी रहे हो। ड्यूक लाइक उसके गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए कहता है मेरी जान तुम चिंता मत करो, तुम बस अपने आप को मेरे हवाले कर दो और प्लेजर के आनंद में डूब जाओ। इतना कहते कहते उसके होठों पर अपना होठ लगाकर किस करने लगा है। एल्नोर लाइक किस करते हुए मन ही मन कहती है क्या मुझे यह फीलिंग इसीलिए महसूस हो रही है कि यह एक वैम्पायर है। और इन दोनों का काम पूरा होने के बाद एल्नोर लाइक थककर सो गई होती है। इसे सोते हुए देखकर ड्यूक प्यार से कहता है यह कितनी प्यारी है, आज के लिए इतना ज्यादा ही हो गया। और इसके पेंडेंट को पकड़कर एरर देख रहा होता है और हमारा सीन कट होता है। अगले दिन ड्यूक एल्नोर को सोते हुए देखकर प्यार से कहता है बेबी एल्नोर जानू उठ भी जाओ। एल्नोर लाइक ड्यूक की आवाज सुनकर अपनी आँख खोलती है तो ड्यूक को अपने इतने करीब देखकर काफी ज्यादा शौक होते हुए उठकर अपने आँख को कवर करते हुए कहती है मैं यहाँ क्यों हूँ। तुम क्या पागलों जैसी बात कर रही हो, क्या तुम कल की रात को भूल गई, क्या तुम्हें याद ही नहीं है कि कल क्या हुआ था, तुम यह क्या कह रहे हो। और अपने आप को कवर करते हुए मन ही मन कहती है ऐसा हर बार होता है जब यह मेरे ब्लड को पीता है तो तब मैं हर बार भूल जाती हूँ। ड्यूक लाइक अपना शर्ट पहनते हुए कहता है लगता है तुमने बहुत ज्यादा रेस्ट कर लिया है, चलो जल्दी करो हमें टेम्पल में भी जाना है, जल्दी करो बेबी जल्दी करो। ठीक है जानू मैं अभी तैयार होती हूँ और अपना ड्रेस पहनने लगती है। वह ड्रेस पहन ही रही होती है कि ड्यूक तिरछी निगाहों से उसे ड्रेस पहनते हुए देख रहा होता है और हमारा सीन कट होता है टेम्पल में जहाँ पर ड्यूक एल्नोर आ गए होते हैं। तभी ड्यूक लाइक क्या तुम्हें इस आउटफिट में गर्मी फील नहीं हो रही है। जानू यह सब तुम्हारी गलती है। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगा है और इसका मोए हो गया होता है। तभी प्रीस्ट आते हुए कहता है ड्यूक वहाँ आपको वेट कराने के लिए आई एम सॉरी, सेफ्टी के लिए मैंने आप दोनों की कुंडली पर नजर डाली जिनमें। इतना कहते कहते वो थोड़ा खामोश हो जाता है। प्रीस्ट की यह बात सुनकर यह दोनों कंफ्यूज हो गए होते हैं। तभी प्रीस्ट कहता है मैं आप दोनों को मैरिज के लिए परमिशन नहीं दे सका। ड्यूक लाइक थोड़ा पैनिक होते हुए कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो। इसी के साथ एपिसोड नंबर 11 खत्म होते हुए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में और मजा आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय। तो स्वागत है कैसे हैं आप लोग। द वैम्पायर ड्यूक एंड द स्वीट पेय का एपिसोड नंबर 12 वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रीस्ट आते हुए कहता है ड्यूक आपको इतना वेट कराने के लिए आई एम सॉरी, सेफ्टी के लिए मैंने आप दोनों की कुंडली देखी, जिसमें इतना कहते कहते चुप हो जाता है और ये दोनों थोड़ा कंफ्यूज हो गए होते हैं। तभी प्रीस्ट कहता है मैं आप दोनों को मैरिज करने के लिए परमिशन नहीं दे सका। ड्यूक लाइक थोड़ा पैनिक होते हुए कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो। अब आगे हम देखते हैं इधर एल्नोर लाइक आपका क्या मतलब है, हम दोनों का यह फर्स्ट मैरिज है इसीलिए कोई रीजन नहीं है कि आप इसे रिफ्यूज कर सकें। सच तो यह है कि यह इंफॉर्मेशन टोपाजा फैमिली द्वारा सबमिट रिपोर्ट से प्राप्त हुई है। क्या रिपोर्ट बताओ, यह इसीलिए हो रहा है ना कि मैं अपने घर को छोड़कर चली आई हूँ। नहीं यह रीजन नहीं है, इशू यह है कि अभी 1 ईयर से कम टाइम बीता हुआ है लेडी एल्नोर आपकी एंगेजमेंट टूटे हुए। इस बात को सुनकर एल्नोर चौंकते हुए कहती है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। इस किंगडम में लापरवाही, पूर्ण एंगेजमेंट और मैरिज को रोकने के लिए यदि कोई मैरिज टूटा है तो नई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कम से कम 1 ईयर वेट करना पड़ेगा। जैसा कि बताया गया है नोवेल और पॉलिटिकल मैरिज नॉर्मल बात है और मैरिज को तोड़ना यहाँ एवरीडे होता रहता है। इस कानून के
हिसाब से टेम्पल में रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर मैरिज करने में लेट होता है तो लंबे टाइम से यह एक फॉर्मेलिटी बन गई है। इसीलिए यह बात मेरे माइंड से पूरी तरह से निकल गई। यह एंजेला का ही काम होगा ड्यूक के साथ मेरी मैरिज को रोकने में। वह कमीनी मुझे परेशान करना कब छोड़ेगी। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक, क्या तुम्हारी सिस्टर? हाँ, मेरी सिस्टर। वो ऐसे ही पर्सन है जो मुझे कभी भी खुश नहीं देखना चाहती। इतना कहने के बाद वहाँ का माहौल पूरा का पूरा शांत हो गया होता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है टेम्पल के बाहर, जहाँ पर यह दोनों टेम्पल के बाहर आ रहे होते हैं और हमें एक स्टेचू को दिखाया जाता है। तभी ड्यूक लाइक, सचमुच बहुत बड़ी समस्या आ गई है, अब हम क्या करें? क्या हमें फोर्सफुली आगे बढ़ना चाहिए? प्लीज टेम्पल के सामने बेबी तुम ऐसी बात मत करो, नहीं तो गॉड गुस्सा हो जाएंगे। टेम्पल केवल उसी को रिकॉग्नाइज करता है जिस कानून द्वारा परमिशन मिला हो। मुझे पूरा यकीन था कि वह कुछ न कुछ जरूर करेगी, बट उसे हमसे पहले ही टेम्पल में ऐसी रिपोर्ट दे दी। काश मैं उस दिन गुस्से में घर से बाहर नहीं निकली होती, बल्कि और अधिक सावधानी से आगे बढ़ती। बेबी आई एम सॉरी, यह मेरी गलती है। जान, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? यदि हम इमीडिएटली सेरेमनी नहीं कर सके तो चलो सबसे पहले हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करें। इस तरह से तुम्हारी सिस्टर अब से ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। ठीक है जानू। और मनी मन कहती है यह एक सम्मान पार्टनरशिप मानी गई थी और फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने जानू को डाउन कर रही हूँ। बहुत ज्यादा सैड होकर सोच रही होती है। तभी ड्यूक इसे ऐसी एक्ट करते हुए देखकर इसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, जान अपना सिर ऊपर उठाओ। मेरी बाबू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम भी कहोगी कि मुझे छोड़ दो, फिर भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए तुम रिलैक्स रहो। इसकी ऐसी बात सुनकर एलेनोर ब्लशिंग करते हुए कहती है, क्या जानू तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। चलो अब घर चलें, तुम्हें अब रेस्ट करने की जरूरत है। इतना कहते करते ड्यूक वहाँ से जाने लगा है। एलेनोर लाइक ड्यूक वहाँ से जाते हुए देखकर मनी मन कहती है, यह मेरी इतनी फिक्र क्यों करता है? उसके वर्ड से और उसके टच करने से मेरी सारी चिंता एक पल में गायब हो गई। उस बार भी जब वो मेरे साथ वह सब कर रहा था, मुझे इससे जरा भी नफरत नहीं हुई। बस मैं चाहती हूँ कि वो मुझे और ज्यादा प्यार करे। मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि मैं उसके पास हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। इतना सोचने के साथ ही और वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं इसे और ज्यादा टच करना चाहती हूँ। और टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तभी ड्यूक लाइक, कुछ गड़बड़ है क्या? जिससे यह अपना हाथ पीछे खींच लेती है और नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। और शर्माते हुए मनी मन कहती है, मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ? यह मुझे क्या हो गया है? जानू तुम क्या सोच रही हो? एलेनोर लाइक, मैं इस बारे में काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं आज नाइट से अपने रूम में रेस्ट करूंगी। ड्यूक लाइक, क्यों तुम अपने रूम में रेस्ट क्यों करोगी? क्योंकि जब कोई मेरे बगल में सोता है तो मुझे ठीक से नींद नहीं आती, मैं ठीक से नहीं सो पाती। अच्छा ऐसा है क्या? बेबी यदि मुझे ब्लड की जरूरत होगी तो तुम क्या करोगी? अच्छा ऐसा है क्या? और मनी मन कहती है, सच तो यह है कि जब वो कहता है कि उसे मेरी ब्लड चाहिए तो यही रीजन है कि वो मुझे छूता है और मेरे करीब आता है। फिर स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम किसी और लड़की के साथ वाइन नहीं पी सकते? आखिरकार अभी हमारी मैरिज नहीं हुई है। यदि तुम किसी और लड़की के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी वाइफ हर किसी को मिले। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, लगता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। मेरे पास ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसके पास मुझे जाना है और उसके पास सोना है। मुझे बस तुम्हारी ब्लड चाहिए, मुझे किसी और लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है। ड्यूक को इतने गुस्से में देखकर एलेनोर पैनिक हो रही होती है। ड्यूक लिटरली, इससे तुम अच्छी तरह से याद रखना, यह बात मुझसे दोबारा मत कहना, समझ गई ना? मैं समझ गई जानू। ड्यूक लाइक इतना कहते वहाँ से जाने लगा है। एलेनोर लाइक, प्लीज मेरे लिए रुको, चिल्लाते हुए उसके पीछे जाने लगती है और उन दोनों को वहाँ से जाते हुए एंजेला छिपकर देख रही होती है और कहती है, क्या मुझे आज पता चला कि ड्यूक ब्लड पीता है? यह कैसे हो सकता है? इतना कहते ही सीन चेंज होता है ड्यूक के हॉल में, जहाँ पर एलेनोर बैठकर बुक रीड कर रही होती है। वैम्पायर 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, प्योर ब्लड और कॉमन वैम्पायर। प्योर ब्लड द्वारा काटे जाने पर ह्यूमन एक कॉमन वैम्पायर बन जाता है। 13 ईयर से होते ही वे ट्रांसफॉर्म होकर एक बीस्ट में बदल जाते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए उन्हें रेगुलर ह्यूमन ब्लड पीना चाहिए। तभी ड्यूक की बात याद आती है, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी ब्लड चाहिए। फिर मनी मन कहती है, इस बुक के अकॉर्डिंग जब तक वैम्पायर ह्यूमन ब्लड पीते रहेंगे तब तक उन्हें विष बनने से रोका जा सकता है। तो फिर यह स्पेशली रूप से मेरे ही ब्लड के पीछे
पीछे क्यों पड़ा है। फिर आगे बढ़ती है। वो एम्पायर को फिर से ह्यूमन बनने के लिए ब्लड का प्यूरिफिकेशन होना जरूरी है। प्यूरिफिकेशन के लिए सेंटेंस ऑफ ब्लड और प्रेयर जरूरी है। तो फिर अगर कोई सेंटेंस होती है तो क्या मेरे बाबू ह्यूमन बन सकता है। बट इसमें कहा गया है कि वो एम्पायर के वशीकरण के बाद उसने टेम्पल को छोड़ दिया। मुझे आश्चर्य है कि वह अब कहाँ है, इस टाइम वो क्या कर रही होगी। और हमारा सीन कट होता है लाइब्रेरी में, जहाँ पर बिलियन ड्यूक से कहता है ड्यूक लेडी एलेनोर को न केवल काउंट और काउंटेंस ऑफ टोपाजा द्वारा इंसल्ट किया गया है, वही नहीं बल्कि नौकर भी लेडी एलेनोर के साथ काफी ज्यादा गंदा व्यवहार कर रहे थे। इस सब के पीछे उसकी छोटी सिस्टर का हाथ है। वह अब तक ऐसे ही बेइज्जत करती हुई आ रही है। वह कुतिया कब इसका पीछा छोड़ेगी। मेरी जानू ने बहुत कुछ सहा है। टाइम टाइम पर उसकी फैमिली उसके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया है। अडॉप्टेड चाइल्ड के साथ इतना कठोर बिहेव करना सिर्फ इसीलिए कि उनकी एक लड़की हो गई थी। वो कितने कमीने हैं। आप एकदम सच कह रहे हैं माली। क्या तुमने सेंटेंस के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया। जी सर, मैंने इन्वेस्टिगेशन की है। जैसा कि आपने प्रेडिक्ट किया था, सेंटेंस सोफिया ने मैरिज करने के बाद रिटायर हो गई। हालांकि उनका कोई बच्चा नहीं हुआ और बीमारी के कारण वो मर गई। क्या उनका कोई बच्चा नहीं था। पर अनाथालय के बारे में क्या। सर, मैंने इन्वेस्टिगेशन की बट लेडी एलेनोर की उपस्थिति अननोन है। उसने क्लेम किया कि वह अपने पास मौजूदा पेंडेंट के बारे में कुछ नहीं जानती। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी सेंटेंस के ब्लड रिलेटिव बच्चों को अनाथालय में छोड़ दिया गया होगा। सर, अनाथालय बहुत दूर है। इसके अलावा सेंटेंस सोफिया के सभी ब्लड रिलेटिव पहले ही मर चुके हैं। बस एकमात्र उनके क्लोज रिलेटिव उनके हस्बैंड मिस्टर रयान बचे हुए हैं। अच्छा, ऐसा है क्या। और मनी मन कहता है, मैंने इस पॉसिबिलिटी पर विचार किया था कि एलेनोर सेंटेंस की बेटी हो सकती है, बट सेंटेंस अपनी बच्ची को क्यों छोड़ेगी। इसका कोई वजह नहीं होगा। फिर उससे कहता है, तो लगता है उसका कोई रिलेटिव नहीं है। ड्यूक की यह बात सुनकर बिलियन लाइक पैनिक होते हुए कहता है, सर, वसीयत के अलावा कोई और क्लू नहीं है। मैंने फादर के स्टडी रूम को ध्यान से रिसर्च किया बट मुझे कुछ नहीं मिला। लगता है फादर को सीक्रेट एक्सपोज होने का डर था। और मनी मन कहता है, यह सब छोड़ो, कम से कम अच्छी बात यह है कि एलेनोर का ब्लड स्पेशल है जिसमें ह्यूमन बनने की पावर है। फादर ने मुझे वापस ह्यूमन बनाने के लिए कई रास्ते खोजते रहे। उनकी अंतिम वसीयत के पीछे अवश्य ही कोई ना कोई बात होगी, वहाँ होना ही चाहिए। इसी के साथ एपिसोड नंबर 12 खत्म होते हुए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में और मजा आए। सॉरी यार, वीडियो आने में लेट हो रहा है। इसकी वजह है कि मेरे घर पे शादी पड़ा हुआ है। जैसे शादी बीता है वैसे ही डेली वीडियो आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, लव यू ऑल।